हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बेसिकली बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या बच्चों, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। क्लियर बच्चों? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग बायर-सावर्ट लॉ का यूज करके क्या निकालेंगे बच्चों? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। यानी कि हम ये सीखेंगे कि अगर मान लो कोई एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कैरिंग लूप यानी क्या बच्चों कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर बच्चों? तो चलो हम लोग एज्यूम करते हैं। चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। ये एक सर्कुलर लूप है। इससे बच्चों कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। और बेसिकली बच्चों ये जो लूप है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? ए। हमको इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? ए। तो इस लूप के कारण इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा ये बताओ, अभी तक हम किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे हैं कि किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? अभी तक ये हमको नहीं आता है। हम सिर्फ क्या पढ़े बच्चों? बायर-सावर्ट लॉ पढ़े हैं। और बायर-सावर्ट लॉ हमको क्या बताता है बच्चों कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए किसी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर है? उस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? उस एलिमेंट के लिए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे छोटा छोटा डीएल को। तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरे के पूरे लूप के लिए हमको क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्या करें बच्चों? चलो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट a small current carrying element IDL। ये छोटा सा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। कितना? आइडियल। छोटा सा एलिमेंट हो गया आइडियल इन ऑन द लूप। एक लूप में क्या किया बच्चों? एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल कंसीडर किए। क्लियर बच्चों? अब क्या लिखेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ क्या होता है बच्चों? हम क्या जानते हैं? ये छोटे से स्मॉल करंट कैरिंग लूप के लिए डीवी का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना होता है? आर स्क्वायर। यही ना पढ़े बच्चों? आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या? आर स्क्वायर। यानी कि ये स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं बच्चों। इसका हम लोग डायग्राम निकालेंगे या डायरेक्शन भी निकालेंगे। इसका डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लिखे? स्केलर फॉर्म में लिखे बच्चों। किसको? बायर-सावर्ट लॉ को। तो डीवी इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया? आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, जो डीबी, वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? 4 पाई आई डीएल को डीएल रखने दो साइन थीटा। यानी कि बच्चों यहाँ पे थीटा क्या होता है, जो हम लोग प्रूफ किए थे फॉर्मूला में, वो थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? आईडीएल एंड आर। आईडीएल और आर के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? आईडीएल, ये क्या हो जाएगा? आईडीएल साइन 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर। और लेंथ कितना बच्चों? ए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? ए स्क्वायर।
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ए स्क्वायर। अब साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, तो डीवी का वैल्यू कितना हो गया, डीवी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या लिखेंगे आई डी एल डिवाइडेड बाई क्या ए स्क्वायर। ये क्या मिला बच्चों हमको, ये हमको एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मिला। यहाँ पे एक एलिमेंट लिए करंट एलिमेंट, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर। जहाँ पे ए क्या है बच्चों, जहाँ पे ए रेडियस है, इस लूप का रेडियस। हमको निकालना क्या है, हमको पूरे लूप के लिए निकालना है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। किसके लिए, ये dl जो होगा वो क्या हो जाएगा, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा l, और l क्या होगा, इसका लेंथ, सर्कल का लेंथ, सर्कल बेसिकली सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। क्लियर बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। यानी कि अगर हमको कंप्लीट लूप के लिए चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट लूप के लिए इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डी बी इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई क्या बच्चों ए स्क्वायर। क्लियर है, db का इंटीग्रेशन क्या होगा, b होगा। ये ऑब्वियस ही बात है कि बच्चों अगर db को इंटीग्रेट करेंगे तो db को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो db का इंटीग्रेशन क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे क्या रहने दे, यहाँ पे b रहने दे। तो v इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है। इस लूप में बच्चों जो करंट है वो करंट भी क्या है, कांस्टेंट है। और ए क्या है, एक सर्कल का रेडियस है, और हम जानते हैं कि सर्कल का रेडियस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर टोटल क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको कहाँ निकाल लो बच्चों, बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से। तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या बच्चों 4 पाई इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया dl। बच्चों dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया l। और l क्या हुआ बच्चों, लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कल का लेंथ क्या होता है बच्चों, हमको पता है कितना होता है बच्चों। अगर इसको हम कट कर दें और पूरा फैला ले वायर को, अरे एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, वायर है, वो सर्कल बनाया है। अब यहाँ से कट करो और इस वायर को क्या कर दो, खींच के इसे लंबा कर दो। तो इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। हम जानते हैं टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना बच्चों 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू कितना हो गया बच्चों 2 पाई ए। पाई से पाई कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 2a। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 2a, वेयर i इज द करंट थ्रू द लूप, a इज द रेडियस ऑफ द लूप। क्लियर है। तो ये हम क्या निकाल लिए बच्चों, ये हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। ठीक है, तो ये प्रूफ आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो हम लोग क्या निकाले, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन भी होगा बच्चों यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं बच्चों, और आइडियल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आइडियल क्रॉस आर से निकाले तो आइडियल क्या हो गया बच्चों, ये वाला डायरेक्शन में, आर किधर है इधर, तो आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो थंब किधर आ रहा है बाहर की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा सेंटर पे बाहर की तरफ। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो क्या करो शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, शॉर्टकट होता है कि करंट के डायरेक्शन में क्या करो, थंब को रखो और उंगली कर्ल करो। तो उंगली यहाँ पे कर्ल करेंगे तो टिप किधर है बच्चों, बाहर की तरफ। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। क्लियर है, ऐसे ही बता सकते हैं। नहीं तो लूप के लिए, जब कभी हमको लूप के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा तो इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या बच्चों, कि करंट के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल करो। जो थंब का डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर करंट के डायरेक्शन में उंगली कर्ल करेंगे तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। थंब आया बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। यानी कि इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर किधर, बाहर की तरफ। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। किसके लिए,
सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए कहाँ पे, उसके सेंटर पे कितना हुआ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, वेयर I इज द करंट थ्रू द लूप और A इज द रेडियस ऑफ द लूप। क्लियर है बात, क्लियर है, इजी है लेकिन बोर्ड में आता है, ठीक है। अब इसको बनाओ बच्चों, हम आज इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारे बोर्ड के लिए इतना ही था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। इसके एक्सिस पे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है, ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। अगर एक्सिस पे भी बताएंगे तो एक्सिस पे अगर बताने लगेंगे तो बेसिकली ये लेक्चर हो जाएगा 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। क्लियर है, तो इसीलिए इसको छोटा करके रखते हैं। क्लियर बच्चों, लिखो जल्दी से इसको लिखो। हो गया, डन। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, अब बेसिकली अगर हमसे पूछ दे कि मैग्नेट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, अगर सेमी सर्कुलर लूप पे निकालना होता तो क्या करते हैं। अब देखो बच्चों, अब बेसिकली इतना धीरे धीरे नहीं करना है, अब जल्दी जल्दी करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, आपको प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ दे, हम चलो इसको क्वेश्चन बना देते हैं कि क्या, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप। क्या लिखे बच्चों, यहां पे लिख दें सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। निकालिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, आप लोग निकाल सकते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास, एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, ऐसे एक सेमी सर्कल है, इस पे कितना करंट जा रहा है बच्चों, I, और इसका भी रेडियस कितना दिया है, A। तो हमको क्या बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जल्दी से बताओ, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है बच्चों, जैसा हम लोग बनाए थे एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है। तो जल्दी से बताओ, इसको बनाओ जल्दी से, कैसे बनेगा। बन गया, बन गया बच्चों, कैसे बनेगा, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चों। क्या करेंगे, फिर करंट एलिमेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको करंट एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड लिखने आता है। बॉयड-सावर्ट लॉ किसके लिए बताता है बच्चों, किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए, किसी भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। क्लियर है, ये छोटा सा एलिमेंट ले लो बच्चों। कौन सा एलिमेंट बच्चों, क्या बोले इसको, आइडियल। अब इस आइडियल एलिमेंट के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयड-सावर्ट लॉ। क्या हो जाएगा बच्चों, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। चलो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। हमको पता है कि जो ये आइडियल है इसके टेंजेंट के अलोंग है, क्लियर है, और ये क्या है, रेडियस है। तो हम जानते हैं कि नहीं, रेडियस से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच का अगर एंगल लें तो एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू फिर क्या होगा, म्यू नॉट आई इंटू क्या लिखे बच्चों, dl इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 पाई, रेडियस कितना है, a स्क्वायर। तो यहाँ से dv का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से जो dv आएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई dl साइन 90 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, 4 पाई इंटू क्या हो गया, a स्क्वायर। इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कर दे। चलो फिर इंटीग्रेट करते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, अभी भी देखे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट होता है, करंट इस लूप में कांस्टेंट है, और सर्कल का रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल, और एल क्या हो गया, लेंथ। किसका लेंथ बच्चों, सेमी सर्कुलर लूप का। क्या होगा लेंथ, फुल लेंथ होता तो 2 पाई आर, आधा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर। यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई ए। एक पाई से एक पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी कि बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4a। ऑब्वियस ही बात है, अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर पूरा कंप्लीट सर्कल था तो कितना हुआ था, म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर उसका आधा करोगे तो उसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई कितना, 4a। डायरेक्शन क्या होगा फिर वहीं, आइडियल के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगली कर लो, किधर आएगा बच्चों, बाहर। या फिर क्या लिखो, आइडियल क्रॉस आर, फिर भी किधर आएगा, बाहर। या फिर लूप बनाओ, फिर भी किधर आएगा, बाहर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा अब क्वार्टर सर्कल आ जाए तो भी बना सकते हो आप लोग।
अरे ऑब्वियस सी बात है यार, जल्दी से निकाल दो। अगर मान लो हम क्या ले लें, अगर हम ले लें कि हमारे पास क्या है, ऐसे एक सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, इससे करंट कितना जा रहा है बच्चों, आई, रेडियस कितना है, ए, इसके सेंटर पे निकालना है। क्या चेंज होगा ये फॉर्मूला में, क्या चेंज होगा, वहाँ पे भी यहाँ तक आया था, ये आया था, यहाँ तक सब में सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी एल। पहले केस में कितना हुआ था, एल, एल कितना था 2 पाई आर, कंप्लीट सर्कल था, तो हाफ सर्कल है तो कितना आया है पाई आर, और क्वार्टर सर्कल है तो बच्चों कितना आएगा, पाई आर बाई 2। अरे टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, आधा पार्ट में डिवाइड किए तो कितना आया था, पाई इंटू ए। इसका लेंथ नहीं निकाल सकते, कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। क्लियर है। अरे ये भी पता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि किसी आर्क लेंथ का ये लेंथ निकालना है, एंगल है थीटा, रेडियस है आर, तो एल बराबर कितना होता है बच्चों, आर थीटा। यहाँ से भी निकाल दो, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 90 डिग्री, रेडियस कितना है ए, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू ए, वही तो बोल रहे हैं, पाई ए बाई 2। क्लियर है। तो निकालो यहाँ से, क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, यहां तक सेम आएगा, यानी कि b कितना हो गया, b कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, l, इसका लेंथ कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl का लेंथ कितना हो जाएगा, l कितना हो गया बच्चों, पाई ए बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी कि b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना, 8a। ऑब्वियस सी बात है। कंप्लीट सर्कल का कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2a, हाफ के लिए कितना हुआ, उसका आधा, म्यू नॉट आई बाई कितना, 4a, क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा, इसका आधा, म्यू नॉट आई बाई कितना, 8a। तो क्या कोई जरूरी है कि हमेशा क्वार्टर दे, सेमी दे और फुल सर्कल दे, हमसे बोल सकता है क्या, किसी आर्क लेंथ के लिए पूछ सकता है, जिसका एंगल है मान लो कितना, पाई बाई 3, पाई बाई 6, 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके लिए भी क्या पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। यानी कि एक जनरलाइज केस के लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या बच्चों, इसको लिखो, जनरल केस बताते हैं, लिखो इसको, हम लोग एक जनरल केस पढ़ते हैं कि किसी भी आर्क लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, लिखो इसको, हो गया, हो गया। चलो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, जनरल कंडीशन, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ठीक है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसके, एक सर्कुलर आर्क है, चलो हम लोग एक आर्क ले लिए, ये वाला आर्क, छोटा सा टेढ़ा आर्क, आप लोग खुद से निकालो, निकल जाएगा। मान लो ये आर्क है, जनरल एंगल कितना बनाया है, मान लो ये एंगल कितना बनाया है, थीटा, इसका रेडियस कितना है ए, आई से कितना करंट जा रहा है, आई, तो हमको क्या बताना है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जल्दी से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो बना लोगे। और यहाँ से जनरल कंडीशन निकाल सकते हैं, जनरल केस, जो क्या होगा बच्चों, हर तरीके के कैसा भी सर्कुलर बेसिकली हमारा आर्क हो, कंप्लीट आर्क सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, सेम बेसिकली क्या हो, क्वार्टर सर्कल हो या ऐसे आर्क हो, हर केस के लिए क्या होगा, वैलिड होगा मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से निकालो, निकल गया बच्चों। क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एज्यूम करो यहीं पे एलिमेंट कंसीडर कर लिए, कितना हो गया बच्चों, आइडियल। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयट-सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा बच्चों, dB इक्वल टू कितना, डायरेक्ट लिखते हैं, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, फिर एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, आई डी एल साइन कितना 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई, और रेडियस कितना है बच्चों, ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो dB आएगा, dB इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर। इंटीग्रेट करो, dB का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, b इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dl। dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, लेंथ, लेंथ किसका, इसका लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, जैसे अभी सिखाया निकालना, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एल। कंप्लीट सर्कल होता तो l कितना हो जाता है, 2 पाई आर, सेमी सर्कल होता तो l कितना हो गया था, पाई आर, और यहाँ पे क्या बच्चों, आर्क लेंथ है,
तो ये वाला लेंथ निकालो कितना होगा। कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसे हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये मान लो लेंथ l है, एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितना है r, तो l बराबर कितना होता है r थीटा, तो थीटा इंटू ए हो जाएगा l बराबर, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू कितना थीटा इंटू ए से ए कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों 4 पाई ए इंटू क्या हो गया थीटा। क्लियर है। अब थोड़ा इसको अच्छा बनाए, ये क्या हुआ जनरल एंगल के लिए, थोड़ा ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं दिखने में। देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ऐसे देखो ध्यान से, b इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 2a इंटू क्या लिख सकते हैं थीटा बाई क्या 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों इस फॉर्मूला को, देखो ना ध्यान से, लिख सकते हैं क्या ऐसे, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 2a थीटा बाई 2 पाई, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 2 4 पाई ए, तो ये क्या हुआ जनरल फॉर्मूला। अब देखो यहां से कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर कंप्लीट सर्कल होता है, ये जनरल फॉर्मूला हुआ जो हर एक केस में वैलिड है। अगर बच्चों कंप्लीट सर्कल होता है तो थीटा, ये एंगल कितना होता है 360, हम जानते हैं कि नहीं कि एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, यानी 2 पाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना 2 पाई कंप्लीट सर्कल के लिए, तो 2 पाई बाई 2 पाई कितना हो गया 1, तो b बराबर कितना म्यू नॉट आई बाई 2a, प्रूफ किए थे हम लोग, कंप्लीट सर्कल होता है तो कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2a। अगर सेमी सर्कल होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है पाई 180 डिग्री, अरे सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है, अगर इसे सेमी सर्कल बनाओगे तो एंगल कितना बनेगा 180, तो थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे पाई, तो पाई पाई कट गया, क्या बचेगा 1/2, तो कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई कितना 4a। ऑब्वियस ही बात बताया है। क्वार्टर सर्कल बनाते हैं बच्चों तो एंगल कितना हो जाता है, एंगल हमारा हो जाता है पाई/2, तो कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 है, यहाँ पे थीटा क्या लिखेंगे पाई/2, पाई पाई कट गया 1/2 इंटू कितना 1/2 1/4 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8a आ गया। तो ये क्या हुआ, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया जो हर एक आर्क लेंथ, हर एक सर्कुलर आर्क लेंथ के लिए क्या बच्चों वैलिड है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूला पे क्या बनेगा आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया बात, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा बच्चों इस पे क्वेश्चन, अरे क्लियर है, क्वेश्चन बन जाएगा ना, इजी क्वेश्चन आएगा इस पे। मिटा दे बच्चों, मिटा दे ना। चलो 2 क्वेश्चन बनवाते हैं, पहले बनवाए, मिटा दे इसको। चलो चलिए यहां से हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि ऐसा एक लूप है, इसका रेडियस कितना दिया बच्चों 2a, और ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस कितना दिया है a, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है i, यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है i, फिर इस सर्कल से मूव करता हुआ ऐसे i जा रहा है। तो हमसे क्या बताना है बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से, इसके बाद एक आईआईटी क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। ये लेंथ जूम कर लो, कितना हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं a, और ये वाला टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये बड़ा वाला लेंथ कितना हो जाएगा b। यहाँ से करंट ऐसे आया, इधर से आया, इधर से आया और इधर फिर वापस गया। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड b एट सेंटर, b एट सेंटर इज इक्वल टू व्हाट, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। बन गया, बन गया बच्चों,
चलो इसका बना देते हैं। देखो बेसिकली बच्चों हम लोग कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। पहले क्या करो, तुम इसको अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करो। पहले क्या लिखते हैं, मान लो कि बच्चों यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी किसकी वजह से होगा। एक ये बड़े वाले लूप के लिए मान लो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ B1, इस वायर के लिए छोटे वाले वायर के लिए इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B2, फिर ये छोटे वाले लूप के लिए इसके लिए कितना हो गया B3 और इसके लिए कितना हो जाएगा B4। यानी कि 4 अलग अलग सेक्शन है बच्चों जिसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा। तो बी नेट कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे B1 प्लस कितना बच्चों B2 प्लस कितना बच्चों B3 प्लस कितना बच्चों B4। वेक्टर एडिशन है। चलो बी नेट लिखते हैं। B1 क्या हो गया बच्चों, ये बड़े वाले लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई बाई क्या 2। बेसिकली इस क्या है, सेमी सर्कल लूप है कि नहीं। तो सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू ए क्या है रेडियस, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना दिया बच्चों 2a। तो क्या लिखेंगे बच्चों, रेडियस के जगह पे कितना हो जाएगा 2a। डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। देखो ना करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगली कर्ल करो, किधर आएगा बाहर की तरफ। यानी कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन के साथ लिख देना बाहर की तरफ प्लस B2। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये छोटा सा जो वायर है देखो बच्चों 0। कल पढ़े थे ना, ये देखो इसी के पैरेलल एक पॉइंट पे है। कल एक पढ़े थे क्वेश्चन कि एक बेसिकली वायर है, करंट जा रहा है बच्चों और यहाँ पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड जो इसी के पैरेलल किसी पॉइंट पे था। तो कितना बताए थे बच्चों 0, क्योंकि IDL क्रॉस R का वैल्यू कितना है 0, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0 प्लस। फिर इसके लिए लिखे बच्चों, ये भी क्या है, ये भी सेमी सर्कुलर लूप है, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है 4a। इसका रेडियस है a, तो क्या लिखेंगे बच्चों 4a। इसके लिए भी डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, बाहर की तरफ, तो इसका भी डायरेक्शन किधर आया, बाहर की तरफ। अब फिर इसके लिए कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि उसी लाइन पे है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0। तो अब निकाल दो, ये कितना हो गया 8a, ये क्या है 4a। चलो सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4a कॉमन, ये क्या बचा 1/2 प्लस 1, तो 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 8 इंटू a। ये क्या हो गया हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। क्लियर हुआ, निकल जाएगा, निकल जाने वाला है बच्चों, निकल जाने वाला है। अब क्या निकालते हैं बच्चों, इसके लिए क्लियर है, तो निकालो इसके लिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अरे देखो क्या होगा, चलो निकाल देते हैं। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, अपर वाले लूप के लिए ये क्या है बच्चों, ये एंगल दोनों का क्या था, एंगल मान लो फाई था, दोनों के लिए सेम एंगल होगा। तो ऊपर वाले लूप के लिए लिखते हैं, मान लो इसके लिए लूप, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों B1, इसके लिए कितना होगा 0, देखो फिर उसी लाइन पे है, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा 0, तो बस खाली इसका लिख दो, इसके लिए कितना हो जाएगा B2। यानी कि बी नेट अगर लिखें तो क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा वेक्टर सम, यानी कि डायरेक्शन वाइज निकाल के दोनों को ऐड कर दो। चलो B1 निकालो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हम अभी पढ़े हैं, क्या होता है बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई कितना 4πa इंटू क्या होता है बच्चों थीटा, अभी ना पढ़े हम लोग, और थीटा एंगल कितना है फाई। लेकिन इसका रेडियस कितना है बच्चों बड़े वाला का b, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई फाई डिवाइडेड बाई कितना पाई इंटू बी। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, डायरेक्शन इसका किधर हुआ, बाहर की तरफ। देखो ना करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और उंगली कर्ल करो, किधर आ रहा है बच्चों, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ। अब नीचे वाले के लिए लिखो, नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर लिखो प्लस कितना हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4π, और इसका रेडियस कितना है a, एंगल कितना बच्चों फाई। लेकिन डायरेक्शन इसका देखना, इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और उंगली कर्ल करो, उंगली किधर आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ। ठीक है, एक और तरीका होता है कि करंट के डायरेक्शन में थंब अगर मूव कर, सॉरी उंगली कर्ल करते हैं तो थंब किधर आया, बाहर की तरफ। तो इसके लिए पहले वाले ऊपर वाले लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। अंदर वाले के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे उंगली घुमाना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर की तरफ। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए कितना किधर आएगा, अंदर की तरफ। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। बड़े वाले के लिए बाहर की तरफ आया, अंदर वाले के लिए किधर आया, अंदर की तरफ। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बी नेट। अब बचाओ कौन से डायरेक्शन में आएगा, कौन सा ज्यादा होगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो अंदर होगा कि बाहर, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। मान लो कि इसके कारण 10 आया, इसके कारण कितना आया 5,
तो कौन बताएगा? इसके डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण 10 है, इसके कारण 5, तो किसके डायरेक्शन में होगा? नीचे वाले के डायरेक्शन में। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? जिसका रेडियस कम होगा। बाकी सारी चीजें तो सेम है, म्यू नॉट आई 5/4 पाई, म्यू नॉट आई 5/4 पाई। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो कौन ज्यादा है बच्चों? बी ज्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम। ए कम है, तो ए का मैग्नेटिक फील्ड क्या? ज्यादा। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? कॉमन क्या कर ले बच्चों? म्यू नॉट आई 5/4 पाई कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा? 1/a माइनस कितना? 1/b। और डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? अंदर की तरफ। तो ये हमारा क्या हुआ? नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये IIT का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बात बच्चों? निकाल सकते हैं ऐसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना बात? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक दो और क्वेश्चन करा दे बच्चों इस पे एक दो और क्वेश्चन करा दे इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों, और एक दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं। ठीक है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना। क्लियर है? मिटाए इसको, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए हमारे लिए क्या है? एक वायर है ऐसे, इनफाइनाइट वायर। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसे आर्क है, और फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? ऐसे इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट। ये क्या है? सेंटर। इसका रेडियस कितना है? ए। यही करंट इधर से जा रहा है, ए। इसके सेंटर में बताना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। एट सेंटर निकालो। यहाँ पे कितने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बच्चों? अगर यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा, जल्दी से पहले लिख लो। कितनों के लिए लिखना होगा बच्चों? 3 के लिए। किसके किसके लिए? एक मान लो कि ये क्या एज्यूम करेंगे कि मान लो कि ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, करंट आई। एक क्या हो बच्चों? ये सेमी सर्कुलर लूप हुआ, और एक ये भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है। यानी कि इसके कारण मान लो कितना है? B1, इसके कारण कितना है? B2, और इसके कारण कितना है बच्चों? B3। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अगर यहाँ पे हम लोग बी नेट लिखें, तो बी नेट क्या हो गया बच्चों? B1 प्लस कितना हो जाएगा? B2, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? B3। B1 कितना हुआ बच्चों? क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नहीं होता है बच्चों? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगा, क्योंकि ये लेंथ कितना है? ए है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 4 पाई ए। डायरेक्शन निकालो, वेक्टर सम है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और उंगली कॉल करो। किधर है बच्चों? अंदर की तरफ। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अंदर की तरफ। प्लस अब इस सेमी सर्कुलर लूप अभी हम लोग पढ़े हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है? 4a। ठीक है, डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों। करंट के डायरेक्शन में थंब करो, उंगली कॉल करो। इसके लिए भी किधर है बच्चों? अंदर की तरफ। या करंट के डायरेक्शन में उंगली को कॉल करो, थंब जिधर आएगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लूप के लिए। तो भी क्या हो गया बच्चों? अंदर की तरफ। तो भी क्या हो गया? अंदर की तरफ। प्लस B3 का कितना हो जाएगा? 0। देखो ना बच्चों, इसी ना लाइन के अलॉन्ग पूछे हैं, वायर ऐसे है, इसी लाइन के अलॉन्ग पॉइंट है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 0। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा? 4a। क्या लिखे बच्चों? 1/पाई प्लस कितना? 1। ये क्या हो गया हमारा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। निकाल सकते हैं ऐसे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। क्लियर है बात? क्लियर हुआ बच्चों? चलो एक दो क्वेश्चन ले लो, इसको लिखो, आईसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लो। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो इसी पे बेस्ड बच्चों एक दो क्वेश्चन आप लोग कर लो। ठीक है, होमवर्क के लिए ले लो, होमवर्क लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? चलो इसी मार्कर से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? पहला क्वेश्चन वही होगा कि मान लो ये वायर है, आई आया, ये सेमी सर्कुलर लूप बनाया और फिर चला गया। इसके सेंटर पे निकालिए यहाँ पे। इसका रेडियस अगर कितना दिया बच्चों? ए दिया है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी का है, वो भी क्वेश्चन है। ये जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक वायर है जो कौन से एक्सिस से आ रहा है बच्चों? ऐसे जेड एक्सिस से आ रहा है। देखना ध्यान, समझना ध्यान से। ऐसे जेड एक्सिस से आ रहा है करंट,
ठीक है, जेड एक्सिस से आया। फिर क्या हुआ, ये एक्स वाई जो प्लेन है इसमें क्या हुआ बच्चों, ऐसे लूप बनाया, ठीक है, और किधर चला गया, एक्स एक्सिस में चला गया, ऐसे चला गया। क्लियर हुआ बात? यानी एक वायर क्या है, एक ऐसे परपेंडिकुलर वायर आया, इससे करंट आ रहा है ऐसे, फिर क्या हुआ बच्चों, इसको बेंड किए हम लोग इस फॉर्म में और यहाँ से यहाँ निकाल दिए। फिर हमको कहाँ पूछना है, इसके यहाँ पे सेंटर पे, अगर ये रेडियस कितना दिया है बच्चों ए, ठीक है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलो ये 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। मंडे को लेक्चर नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके पास टाइम है, ट्यूसडे को हमारा टेस्ट है, तो मंडे को लेक्चर नहीं आएगा, अगले दिन बेसिकली मंडे को लेक्चर नहीं आएगा, ट्यूसडे को टेस्ट हो, फिर हम लोग वेडनेसडे से लेक्चर बेसिकली अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।